बच्चों भी रिसेंटली जो है एनएमसी ने अपने सिलेबस को रिलीज किया था, जहां पर उन्होंने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड किया, चिकनगुनिया। इसके बारे में एनसीईआरटी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे, चिकनगुनिया फैलता कैसे है, सिम्टम्स क्या क्या है और इसका इलाज क्या है। अब हमको पीएचडी नहीं करना है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी चिकनगुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया ना, इसी के इर्द गिर्द अपन यहां पे बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग 1.5x की स्पीड पर लगा लेना और अपने दोस्तों को भी आप लोग ये शेयर करवा दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, तो अगर आप देखेंगे तो इस सिलेबस में चिकनगुनिया को ऐड किया गया है जी। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि चिकनगुनिया होता क्या है जी। अब जो चिकनगुनिया फीवर है ना, इट इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। ये एक वायरल बीमारी है, ये एक वायरस से फैलता है जी। इसी वायरस का दूसरा नाम है फ्लेवी वायरस भी इसको अपन कहते हैं जी, ठीक है। अब इस वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, इजिप्टाई मॉस्किटोज। ओके, ध्यान रखना मुन्ना, यहां पर भी फीमेल ही तुम्हारे पास कैरियर है जी, ठीक है। वो अफेक्टेड इंडिविजुअल से ब्लड सक करके वो पास करती है जी। अच्छा, अब ये सारी मॉस्किटो कहां पे ग्रो होते हैं जी मुन्ना? विच ब्रीड्स इन द क्लीन वाटर स्टेग्नेशन, मतलब आर्टिफिशियल कंटेनर्स में जो पानी एकदम ऐसे रुका हुआ है, वहीं पर ये तुम्हारी एडिस इजिप्टाई जो है वो ग्रो करती हैं जी, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एडिस इजिप्टाई मस्कीटो। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब साइंस और सिम्टम्स सर क्या क्या होते हैं जी। ओके, देखो, अगर आप बात करोगे तो 1 से लेकर 3 दिन तक है ना, बहुत ही हैवी फीवर आता है। फीवर के साथ साथ आपको हेडेक भी होगा और कॉफी कलर का वॉमिटिंग होता है। जो वॉमिटिंग होता है ना चिकनगुनिया वाले पेशेंट में, कॉफी कलर का होता है। और फोटोफोबिया, उनको ना लाइट से एलर्जी हो जाता है, वो चाहते हैं कि लाइट बंद ही रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके, और बहुत ज्यादा सीवियर जो है ना जॉइंट पेन होने लगता है, उसके लिए ना लोग बेंड कर जाते हैं। ओके, स्वेलिंग होता है और कभी कभी रैशेस आ भी सकती हैं और कभी कभी रैशेस नहीं भी आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रैशेस देखने को मिलता है। अगर आपको 3 दिन से अधिक अगर फीवर आ रहा है, अगर आपको सिम्टम दिख रहा है चिकनगुनिया वालों का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो जाके जी। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स हो गए इसके। चलो जी, अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है जी मुन्ना? अभी कैसे ट्रांसमिट होगा? देयर इज अ नो डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। क्या डायरेक्टली ये ट्रांसमिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, एक कैरियर है, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मस्कीटो। कौन सी? एडिस इजिप्टाई मस्कीटो ये ट्रांसमिट करवाती है जी, ठीक है। ये बात भी आई होप सो कि सभी को क्लियर हो गया रहेगा। आइए, चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका जेनेटिक मटेरियल को लेकर। अब ये ना नीट में ना सवाल इनसे बन सकता है कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है मुन्ना? तो वो तुम्हारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या है जी मुन्ना? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डन है मुन्ना? अच्छा, मलेरिया को तो मलेरिया को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवा है। क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है क्या? अभी तक कोई भी सर्टिफाइड वैक्सीन जो है ना चिकनगुनिया के लिए अवेलेबल नहीं है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट में एक ये सवाल आपका बन सकता है, क्या चिकनगुनिया के लिए कोई आपके पास वैक्सीन है अवेलेबल? बिल्कुल भी सर, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जी। तो ये 5 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात क्या, जो चिकनगुनिया फीवर है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय, कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडिस इजिप्टाई मस्कीटो, ठीक है। फीवर कितने दिन तक रहेगा? 1 से लेकर 3 दिन तक रह सकता है। और सिम्टम्स क्या क्या है? हेडेक, कॉफी कलर का वॉमिटिंग होगा आपको, और क्या हो सकता है? बहुत हैवी जॉइंट पेन होगा और बॉडी पे रैशेस आपको आ सकते हैं जी। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है जी मुन्ना? सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है और किसी प्रकार का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इतनी 5 पॉइंट सिर्फ आप लोगों को याद रखना है और इससे बाहर चिकनगुनिया पे कभी भी सवाल नहीं बनेंगे। आपको मैकेनिज्म, चिकनगुनिया का मैकेनिज्म समझना अपने को है भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। और वेल मेरे प्यारे बालों को, हमारी डेली 75 हार्ड डे चैलेंज चल रही है। कल हमारा डे 3 होने वाला है और डे 3 में कल अपन क्या करने वाले हैं जी मुन्ना? कल लोग प्लांट किंगडम करने वाले हो। क्या आप तैयार हो? प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी सभी लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। हम लोग यहां पे 200 एमसीक्यूज करेंगे। कितने? हम लोग इसके 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं विथ एग्जाम्पलर। अगर आप तैयार हो, हैशटैग तैयार कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोग डाल दीजिएगा। कल सुबह 10 बजे क्लास होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये जो नोट्स है ना, ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, इसके बाद किसी को कुछ डाउट रहेगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। और इसकी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और लिविंग वर्ल्ड का, जरूर से देख लो। जो प्रैक्टिस मैं तुमको करवा रहा हूं ना, इससे बाहर नीट में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट, मैच द कॉलम और असर्शन रीजन
सारे के सारे। और जो जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना, उसकी हाईलाइटेड जो भी पॉइंट्स होंगे ना, मैं आपको इसी चैनल पर डालते हुए चले जाऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।